सोचिए एक किसान जो सालों से सेब के बगीचे में मेहनत कर रहा है, अचानक उसे खबर मिलती है कि अब भांग की खेती लीगल हो गई है। पहली नजर में लगता है चलो एक नया रास्ता मिल गया, लेकिन जैसे ही नियमों की असली लिस्ट सामने आती है वही किसान सोच में पड़ जाता है। क्या ये वाकई इसके लिए है या सिर्फ कागजों में एक अच्छी खबर बनकर रह जाएगी? नमस्कार, मैं हूं कल्पना वर्मा और आप देख रहे हैं बैठक हिमाचल उत्तराखंड। आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। सरकार ने असल में क्या नोटिफाई किया है, कौन इसका फायदा उठा सकता है और कौन नहीं, और सबसे जरूरी बात, क्या ये सच में सेब की खेती का विकल्प बन सकती है? पूरी बात समझने के लिए वीडियो को आखिर तक देखिए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्टेट टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट के जरिए हिमाचल प्रदेश नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अमेंडमेंट रूल 2026 को नोटिफाई कर दिया है। इसका मतलब है कि अब मेडिसिनल, साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल मकसद के लिए भांग की खेती को कंट्रोल तरीके से इजाजत मिल गई है। लेकिन इसके साथ ही सरकार ने साफ कर दिया है कि नशे के लिए इस्तेमाल होने वाला गांजा और चरस अब पूरी तरह बैन रहेगा। यानी जो लोग ये सोच रहे हैं कि हिमाचल में अब खुलेआम भांग उगाई जा सकती है, वो गलतफहमी में हैं। अब बात करते हैं इस पूरे प्लान के सबसे अहम हिस्से की, यानी वो शर्तें जो किसान को पूरी करनी होगी। सबसे पहले और सबसे बड़ी शर्त यह है कि खेती के लिए कम से कम 3 एकड़ का एक ही जगह जुड़ा हुआ इलाका होना जरूरी है। सुनने में ये आंकड़ा छोटा लग सकता है, लेकिन हिमाचल के ज्यादातर सेब किसान की जमीन इससे कहीं कम है। यहाँ छोटे और मंझोले किसानों की तादाद ज्यादा है, जिनके पास 1 या 2 एकड़ के आसपास ही बगीचे होते हैं। ऐसे में जिस किसान के पास 3 एकड़ जमीन एक साथ नहीं है, वो इस स्कीम का फायदा शुरुआत में ही उठा पाएगा। हालांकि सरकारी विभागों, यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स को इस शर्त पर छूट दी गई है, क्योंकि वहाँ रिसर्च और पढ़ाई के मकसद से खेती होगी। दूसरी बड़ी शर्त है खरीद को लेकर। खेती शुरू करने से पहले किसान को किसी लाइसेंस मैन्युफैक्चरर के साथ पहले से परचेज एग्रीमेंट दिखाना होगा। यानी अगर किसी किसान के पास खेत तो है, लेकिन उसके पास कोई तय खरीदार नहीं है, तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। सरकार ने इसे बिल्कुल साफ कर दिया है कि बिना पक्की खरीद व्यवस्था के कोई भी किसान अपनी मर्जी से अकेले खेती शुरू नहीं कर सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये खेती शुरू करने से पहले किसान को कंपनीज या प्रोसेसिंग यूनिट के साथ पहले ही बातचीत करनी होगी, जो एक आम किसान के लिए इतना आसान नहीं है। तीसरी चीज है पैसे का हिसाब। इंडस्ट्रियल भांग की खेती के लिए किसानों को 2000 रुपए प्रति बीघा एनुअल लाइसेंस फी देनी होगी। वहीं जो कंपनीज भांग को प्रोसेस करेगी, उन्हें 10 लाख रुपए एनुअल फी देकर एक इंटीग्रेटेड लाइसेंस लेना पड़ेगा। सरकार का तर्क है कि किसानों के लिए फी कम रखी गई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस नई फसल की तरफ आकर्षित हो। लेकिन असली बड़ा इन्वेस्टमेंट तो प्रोसेसिंग यूनिट की तरफ से आना है, और वो अभी शुरुआती स्टेज में ही है। चौथी बात, निगरानी की। भांग की खेती को शुरू से आखिर तक बहुत करीब से मॉनिटर किया जाएगा। जिन इलाकों में खेती की इजाजत मिलेगी, वहाँ डिजिटल ट्रैकिंग और कैमरास के जरिए नजर रखी जाएगी, ताकि कोई भी फसल का गलत इस्तेमाल ना कर सके। यानी ये खेती जितनी आसान सुनने में लग रही है, असल में उतनी ही ज्यादा कागजी कार्रवाई और निगरानी वाली भी है। इसी के साथ नियम तोड़ने पर सख्ती भी जुड़ी हुई है। अगर कोई लाइसेंस किसान तय शर्तों से बाहर जाकर खेती करता है या फसल को गलत हाथों में बेचता है, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और उस पर NPDS एक्ट के तहत कार्यवाही भी हो सकती है। यानी एक बार लाइसेंस मिलने के बाद भी किसान की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि हर साल उसे नियमों का पूरी तरह पालन करना होगा। यही वजह है कि बहुत से किसान इसे शुरू करने से पहले सोच समझकर ही कदम उठाना चाहेंगे, क्योंकि छोटी सी चूक भी भारी पड़ सकती है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबसे जरूरी है, क्या ये सच में सेब का विकल्प बन सकती है? इसका जवाब समझने के लिए पहले सेब किसानों की असली परेशानी समझनी होगी। पिछले कुछ सालों से हिमाचल में सेब की फसल पर मौसम की मार लगातार पड़ रही है। कभी बेमौसम बारिश, कभी ओलावृष्टि, तो कभी सही समय पर बर्फ ना गिरना। इन सब का सीधा असर सेब की क्वालिटी और पैदावार पर पड़ता है। इसके अलावा बाहर से आने वाले सस्ते सेब की वजह से लोकल किसानों को उनकी फसल या सही दाम नहीं मिल पाता। ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग से बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि किसान लंबे समय से किसी वैकल्पिक फसल की तलाश में है। लेकिन भांग की खेती के जो नियम अभी सामने आए हैं, उसे देखकर यही लगता है कि ये फिलहाल एक बड़े ऑर्गेनाइज सेटअप वाले किसानों या कंपनीज के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, न कि उस आम छोटे सेब किसान के लिए जिसके पास 1 या 2 एकड़ जमीन है। 3 एकड़ की शर्त, पक्की खरीद व्यवस्था की जरूरत और कड़ी निगरानी, ये तीनों मिलकर इसे एक बड़े इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस मॉडल बनाते हैं, ना कि एक ऐसी फसल जिसे कोई भी किसान आसानी से अपने बगीचे में उगाकर अपनी आमदनी तुरंत बढ़ा सके। यहाँ एक और राज्य का उदाहरण देखना जरूरी है, उत्तराखंड का। उत्तराखंड 2017 में ही भांग की खेती को वैध बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया था, लेकिन वहाँ भी सालों बाद तक इसका बहुत बड़ा असर आम किसानों की आमदनी पर देखने को नहीं मिला, क्योंकि वहाँ भी शुरुआत में जगह, लाइसेंस और खरीद से जुड़ी शर्तों
की वजह से बहुत सीमित किसान ही इसका फायदा उठा पाए। यानी हिमाचल के लिए भी ये एक सीख है कि सिर्फ कानून बन जाने से रातों रात किसानों की तस्वीर नहीं बदलेगी। उसके लिए जमीनी स्तर पर सुविधाएं और मौके भी उतनी ही तेजी से मिलने चाहिए। इस पूरे मामले में एक और पहलू है जो ध्यान देने लायक है, वो है इलाके की पुरानी पहचान। हिमाचल के कुछ हिस्सों में, खासकर कांगड़ा, चंबा, शिमला और ऊपरी इलाकों में भांग की खेती कोई नई चीज नहीं है। पहले भी यहाँ इसके रेशे से कपड़े और रस्सियां बनाने की परंपरा रही है, बस ये कानूनी दायरे से बाहर थी। यानी जिन इलाकों में ये पुराना अनुभव मौजूद है, वहाँ के किसानों के लिए शायद ये बदलाव उतना मुश्किल नहीं होगा जितना उन इलाकों में जहाँ लोग इस खेती से पूरी तरह अनजान हैं। कृषि वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर सरकार शुरुआत में इन्हीं परंपरागत इलाकों को पायलट प्रोजेक्ट की तरह चुने और वहाँ के किसानों को ट्रेनिंग के साथ साथ प्रोसेसिंग यूनिट से सीधे जोड़े, तो नतीजे ज्यादा भरोसेमंद होंगे। लेकिन अगर ये स्कीम सिर्फ कागजों तक सीमित रह गई और जमीनी स्तर पर सपोर्ट नहीं मिला, तो एक बार फिर एक अच्छी पॉलिसी सिर्फ हेडलाइन बनकर रह जाएगी, जैसा पहले कई योजनाओं के साथ हो चुका है। फिर भी इस पूरे फैसले को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। लंबे समय में अगर ज्यादा प्रोसेसिंग यूनिट लगती है, छोटे किसानों को साथ जोड़ने वाली सहकारी व्यवस्थाएं बनती है और लाइसेंस का प्रोसेस आसान होता है, तो आने वाले सालों में ये सच एक अतिरिक्त कमाई का जरिया बन सकती है, खासकर उन इलाकों में जहाँ सेब की खेती वैसे भी मुश्किल हो चुकी है। लेकिन अभी के लिए इसे सेब का सीधा विकल्प कहना जल्दबाजी होगी। ये ज्यादा सटीक होगा कि इसे एक शुरुआती कदम कहा जाए, जिसका असली फायदा किसानों तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है बताने की, आपको क्या लगता है कि भांग की खेती आगे चलकर हिमाचल के किसानों के लिए सच में फायदेमंद साबित होगी, या ये सिर्फ एक बड़े इन्वेस्टर तक सीमित रह जाएगी? कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूरे उत्तर भारत की हर बड़ी और सटीक खबर सबसे पहले पाने के लिए बैठक हिमाचल उत्तराखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें। मैं हूं कल्पना वर्मा, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।